Hello student, last video we discussed about 73rd and 74th amendment. So continue this topic. In 1989, the center government introduced two constitutional amendments, यानी कि जो सन 1989 में जो केंद्र सरकार थी उसने संविधान में दो संशोधन करना प्रारंभ किया। वाई दिस अमेंडमेंट, ये संशोधन क्यों किए गए? दिस अमेंडमेंट एम द स्ट्रेंथिंग लोकल गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग द एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग अक्रॉस द कंट्री। इन्हें जो अमेंडमेंट, इन संशोधन का जो मुख्य उद्देश्य था कि किस तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट है यानी कि जो स्थानीय सरकार है उसे मजबूत बनाया जाए और पूरे भारत में जो स्थानीय सरकार है उसका एक जैसी संरचना किस तरीके से की जाए। इसलिए इन दो अमेंडमेंट यानी कि दो संविधान संशोधनों को किया गया। इन 1992 द 73rd and 74th constitutional amendment were passed by the parliament। सन 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन को हमारी जो पार्लियामेंट यानी कि जो संसद है उसके द्वारा पारित किया गया। द 73rd अमेंडमेंट इज़ अबाउट रूरल लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारा 73वां संविधान संशोधन है उसका संबंध ग्रामीण स्थानीय सरकार से है, जिसे हम विच आर आल्सो नो द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, जिसे हम पंचायती राज संस्थाएं हैं उसके नाम से भी जानते हैं। एंड द 74th अमेंडमेंट मेड द प्रोविज़न रिलेटिंग टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जो 74वां संविधान संशोधन था उसका संबंध जो शहरी स्थानीय सरकार से लिया जाता है, जिसे हम नगर पालिका के नाम से भी जानते हैं। इसका आशय ये हुआ कि जो 73वां संविधान संशोधन था वो ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित था और जो 74वां संविधान संशोधन है वह शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित माना जाता है। The 73rd and 74th amendment come into force in 1993, यानी कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है वो 1993 में लागू हुआ। लोकल गवर्नमेंट इज ए स्टेट सब्जेक्ट, मीन्स स्टेट इज फ्री टू मेक देयर ओन लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। जो लोकल गवर्नमेंट, जो स्थानीय जो सरकार है वो स्टेट सब्जेक्ट यानी कि जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर ये सब्जेक्ट आता है। उससे रिलेटेड जो स्टेट लिस्ट है उससे रिलेटेड जितने भी जो सब्जेक्ट होते हैं उन पर लॉ बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसलिए जो लोकल गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड भी जितने भी लॉज होते हैं उन पर डिसीजन लेने का काम स्टेट यानी कि राज्य सरकारों का होता है। विल स्टेट गवर्नमेंट अलर्ट देयर लॉज रिलेटिंग टू लोकल गवर्नमेंट, इसलिए जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए जितने भी जो लॉज बनाए गए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। यस, वंस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड the state has the change their laws about local bodies in order to bring these the conforming with their amendment constitution। जो संविधान में जो संशोधन हुआ था उसके अनुसार जो स्थानीय जो सरकार है उससे में जो केंद्र राज्य की सरकारें हैं उनकी जो स्थानीय सरकारों का जो गठन है उसमें परिवर्तन लाएंगी और उसमें जो इस तरीके के जो लॉज यानी कि इस तरीके के कानूनों का निर्माण किया जाएगा जो संविधान के अनुरूप होंगे। 3 टायर स्ट्रक्चर, यानी कि जो हम देखते हैं जो पंचायती जो स्थानीय सरकारें होती हैं उसके 3 टायर स्ट्रक्चर यानी कि त्रिस्तरीय
संरचना उसकी होती है, यानी कि 3 स्तर पर ये सरकार बनाई जाती है। जैसे पहला होता है जिसे हम बेस लेवल कहते हैं, यानी कि सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत बनाई जाती है, जिसमें कवर्ड ए विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज, जिसके अंदर एक गांव या गांवों के समूह को इसमें रखा जाता है। इंटरमीडिएटरी यानी कि जो मध्य स्तर पर जो आते हैं उन्हें मंडल, ब्लॉक और तालुका, उन्हें मंडल भी कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें ब्लॉक और तालुका के नाम से भी जाना जाता है। नीड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड द सिमिलर स्टेट, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी राज्यों में ये एक जैसी व्यवस्था हो, इसे अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। अपेक्स यानी कि सबसे जो ऊपरी स्तर पर उच्च स्तरीय जो संस्था होती थी स्थानीय ग्रामीण स्थानीय सरकार की, उसे कहते हैं जिला परिषद कवरिंग द इंटायर रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जितने जो जिला है, जिले के जो पूर्ण रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको वो इसके अंदर आता था। तो जो हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण स्थानीय सरकार है उसके 3 स्तर होते हैं। पहले स्तर पर ग्राम पंचायत, जिसमें गांव या कुछ गांवों का समूह इसमें शामिल होता है। द्वितीय यानी कि मध्य स्तर पर हम इसे मंडल भी कह सकते हैं और तृतीय यानी कि जो सर्वोच्च स्तर होता है इसका, उसे जिला पंचायत के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो जिले के जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित होता है। प्रोविज़न ऑफ मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा comprise all about adult members registered in voter in the panchayat area and is role of function and decided to state legislation, यानी कि जो हम देखते हैं कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा में जो लोग शामिल होते हैं उसके अंदर हम देखते हैं एडल्ट मेंबर्स, यानी कि जो वयस्क होते हैं। और जो भारत है, भारत में वयस्क नागरिकता की परिभाषा 18 साल या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति है वो एडल्ट यानी कि वयस्क माना जाता है। और जो रजिस्टर्ड वोटर हो उस पंचायत एरिया का, यानी कि उस पंचायत क्षेत्र का जो मतदाता होता है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, वह सभी ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं और वह अपना जो रोल यानी कि भूमिका, जो जितनी भी जो ग्राम सभा की शक्तियां हैं उस पर अपनी भूमिका निभाते हैं। अब जो स्थानीय सरकार होती है उसके हम इलेक्शन यानी कि चुनाव पर की बात करते हैं। तो चुनाव में द ऑल लेवल आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स, जो तीनों जो हमने पढ़े स्तर, जिसमें पंचायत, ग्राम पंचायत, मंडल और जो जिला परिषद, इन तीनों ही स्तरों पर जो चुनाव है डायरेक्ट इलेक्टेड यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किए जाते हैं। टर्म्स 5 ईयर्स, यानी कि इनका कार्यकाल मुख्यतः 5 वर्षों का माना जाता है, यानी कि जो संस्थाएं हैं वो 5 वर्षों तक अपना कार्य करती हैं। उसके बाद 5 वर्ष के बाद दोबारा से इलेक्शन किए जाते हैं। डिसोल्यूशन, if state dissolve the panchayat before the end of its 5 years terms, fresh election must be held within 6 months to such dissolutions, यानी कि अगर हम देखें तो 5 साल से पहले भी स्टेट यानी कि जो राज्य सरकार है वो इन किसी भी पंचायत को भंग कर सकता है, लेकिन पंचायत को भंग करने के बाद यानी कि पंचायत को हटाने के बाद 6 महीने के भीतर उसे नए यानी कि फ्रेश इलेक्शन कराने पड़ते हैं। रिजर्वेशन, जहाँ पे हम आरक्षण की बात करते हैं तो उसमें 1/3 आर रिजर्व फॉर वुमेन इन ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल कैटेगरीज, यानी कि लगभग 1/3 जो महिलाओं के लिए पंचायत की जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें 1/3 महिलाओं के लिए पद आरक्षित रखे जाते हैं।
चाहे से वो किसी भी कैटेगरी के हों। किसी भी श्रेणी में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST इन पॉपुलेशन टू देयर पॉपुलेशन, यानी कि जो SC और ST के पदों का जो रिजर्वेशन है, आरक्षण उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है उस पर निर्भर करता है। If the state find a necessary, then can also provide to reservation for the backward castes। अगर जो स्टेट है यानी कि जो राज्य ये आवश्यक समझता है कि जो OBC वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसे भी रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार के द्वारा उसे भी स्थानीय सरकार में आरक्षण दिया जा सकता है। रिजर्वेशन आर आल्सो एप्लीकेबल फॉर द चेयरपर्सन एट ऑल दी 3 लेवल। और जो रिजर्वेशन है यानी कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो चेयरपर्सन यानी कि इन तीनों ही संस्थाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनके लिए भी इस तरीके के रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण की व्यवस्था को रखा जाता है।